रेलवे के ट्रेड यूनियन के चुनाव जो है 4, 5 और 6 दिसंबर को होने हैं और ये जो यूनियन होती है कर्मचारियों और जो प्रबंधन होती है किसी भी संस्था की उसके बीच की कड़ी होती है और ये कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे के ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव शिवगोपाल मिश्रा जी के साथ। सर, ये जो चुनाव होने हैं ये कितने साल बाद हो रहे हैं सर? इस चुनाव का क्या इम्पोर्टेंट है सर? देखिए, ये चुनाव लास्ट 2013 में हुए थे और 11 साल बाद रेल मंत्रालय करा रहा है, जबकि ये चुनाव 2019 में हो जाने चाहिए थे। लेकिन इन चुनावों को कराने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा और जब कोर्ट में कंटेम्प्ट हो गया तब जा कर के रेल मंत्रालय 4, 5 और 6 तारीख को रेलों के यूनियन के मान्यता के चुनाव करा रहा है। अब इनकी इसलिए व्यापकता है कि जो भी इसमें जीत करके आएगा वो मान्यता प्राप्त संगठन ही वो रेल मंत्रालय से बात कर पाएगा। उसी से ही लोग जो है वो डीसी जेसीएम में एनसी जेसीएम में चुन करके जाएंगे। तो ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये पता चलेगा कि जो ट्रेनें इस समय काम कर रही हैं रेलवे में उनमें से कौन कितनी पॉपुलर है और किसको कितना वोट शेयर मिलता है। पूरे देश भर में चुनाव होना है, 2 प्रोडक्शन यूनिट में भी हो रहा है, चैतन्य लोकोमोटिव वर्क्स में और आरसीएफ कपूरथला में। बाकी 17 जून में चुनाव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव देश के ट्रेड यूनियनों में सबसे बड़े चुनाव हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर कि ये जो चुनाव होता है सर, इसमें किस तरीके से जो कर्मचारी हैं वोट करते हैं और कितने लगभग कर्मचारी हैं रेलवे के जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर? रेल में करीब 11 लाख कर्मचारी इसमें भाग लेने की उम्मीद है। 4, 5 और 6 दिसंबर को चुनाव है। 4 और 5 दिसंबर को दूसरे कर्मचारी और रनिंग के लोग वोट डालेंगे। 6 तारीख को सिर्फ रनिंग के लिए रखा गया है ताकि अगर कोई गाड़ी लेकर के गया हुआ है तो लौट के आके अपना वोट डाल दें। बाकी ये है कि आ, मुझे आशा है कि करीब 85% वोट जरूर पड़ना चाहिए। जी। और सर ये मतदान कैसे होता है? जैसे कि अब किसी भी कोई नॉर्दर्न ज़ोन ज़ोन की बात करें सर, नॉर्दर्न रेलवे में, तो कितनी यूनियन है जो पार्टिसिपेट कर रही है मतलब चुनाव लड़ रही हैं और एक कर्मचारी को कितने वोट देने का अधिकार होता है सर? एक कर्मचारी एक ही वोट देने का अधिकार है, लेकिन नॉर्दर्न रेलवे पर 5 यूनियन चुनाव लड़ रही हैं, जिनमें कि हमारी नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन भी है। और ये चुनाव जो है वो बैलेट पेपर के द्वारा होंगे। तो इसलिए मुझे आशा है कि 12 तारीख तक जो रिजल्ट निकलेगा उसमें नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन काफ़ी प्रचंड बहुमत से जीत करके आएगी। जी। इसका प्रचार प्रसार कब से शुरू हुआ था सर और कैसे-कैसे आप लोगों ने प्रचार किया? क्या-क्या मुद्दे रखे लोगों के सामने, कर्मचारियों के सामने आप लोगों ने? देखिए, प्रचार तो वैसे 1 महीने से ज़्यादा हो गया है करते हुए, लेकिन जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, हम लोगों ने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रेलवे को निजीकरण से बचाना है। दूसरी बात यह है कि 7वां पे कमीशन हुए 10 साल पूरे होने वाले हैं, तो अभी 8वां वेतन आयोग को लाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो हमारे रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस हैं वो स्वीकृत एक तरीके से कमेटी की यूनानिमस रिकमेंडेशन है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। वो पोस्टें जो खाली हैं उनको भरा जाना है ताकि लोगों का स्ट्रेस कम हो सके। हमारे तमाम जो वर्कर्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशन में सुधार होना चाहिए, जो कि उचित नहीं है। इसी तरीके से लोगों की लिविंग कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। आजकल रेलवे में जो क्वार्टर्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। प्रोन्नतियों का मामला है कि जल्दी जल्दी पढ़े लिखे बच्चे आ गए हैं तो इसलिए उनके प्रमोशन जल्दी हों। पासेस का मामला है जिनमें कि माँ बाप को भी जो है वो इंक्लूड किया जाए। चिकित्सा का मामला है जिसमें कि पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया जाए। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो हम लोगों ने व्यापक तौर पर रखने का काम किया है और हम जीत करके आने के बाद इनको धीरे धीरे लागू भी करवाएंगे।
सर एक जानकारी और चाहेंगे सर कि जो नेशनल लेवल पे अभी सभी जोन में चुनाव होंगे सर, रीजनल जो है संगठन भी होंगे, लेकिन जो नेशनल लेवल पे एक संगठन तय होगा वो किस आधार पे तय किया जाता है सर? अभी तक तो यही होता रहा है कि 9 जोन में जो यूनियन जीत करके आ जाती थी, उसका फेडरेशन जो है वो मान्यता प्राप्त हो जाता था। अब हमारी यूनियन 2007 में चुनाव हुए तब भी हम 16 जोन में थे, और 2013 में चुनाव हुए तब भी हम 16 जोन में थे। तो इसलिए 9 जोन के बजाय हम लोग 7 जोन ज़्यादा जीत करके आए थे। तो इसलिए हमको कोई फेडरेशन के स्तर पर मान्यता में प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन तो है ही, और भी संस्थाएं काम कर रही हैं जैसे कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेंस, तो उनको कैसे मान्यता मिल गई सर? मैंने आपको बताया ना कि जो भी यूनियन जो है, जो भी फेडरेशन, उससे एफिलिएटेड 9 जोन में अगर उनकी यूनियन जीत के आ जाएगी तो फिर वो फेडरेशन मान्यता प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे हम लोग 16 जोन में जीत के आए थे 2007 में, वो सिर्फ 9 जोन में जीत के आए थे। इसके अलावा और जो है वो 2013 में वो 11 जोन में जीत के आए, हम लोग फिर 16 जोन में जीत के आए। तो इसलिए वो क्वालिफाई कर रहे थे। मैं तो ये कहूँगा कि उस समय कांग्रेस पार्टी का राज था, और चूंकि वो 9 जोन में जीते तो उनको फेडरेशन को मान्यता देने के लिए ही 9 जोन का क्राइटेरिया बनाया उन्होंने, जब 2007 के चुनाव हुए। तो ये हथकंडा भी राजनीतिक हथकंडा था, लेकिन चल गया तो चल गया, क्या किया जाए। और एक चीज़ जानना चाहेंगे सर कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो अब कल मतदान करेंगे 4 तारीख को, 5 और 6 दिसंबर को सर, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर वो मतदान करें? यही संदेश देना चाहेंगे कि ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ने और उसकी एफिलिएटेड यूनियंस ने रेल बचाने का काम किया है। ये हमारी ताकत है, जिसकी वजह से तमाम प्रयासों के बावजूद हमारे प्रोडक्शन यूनिट, हमारे कारखाने निगम नहीं बन पाए, उनको बेचा नहीं जा सका, हमारी ओएचई बेची नहीं जा सकी, हमारे 150 गाड़ियाँ चलाने का प्रयास कर रहे थे, इन्हीं पटरियों पर नहीं चला पाए। तो अगर रेलवे को निजीकरण से बचाना है तो ऑल इंडिया रेल फेडरेशन का एक इतिहास है, 100 साल का संघर्ष का इतिहास है, तो उसको और उसकी एफिलिएटेड यूनियंस को समर्थन देना होगा। अगर पे कमीशन चाहिए तो एक लड़ने वाली यूनियन को लेकर के आना पड़ेगा। ठीक सर, एक जानकारी और कि सर अभी आप प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश भर में गए होंगे सर, तमाम रेलवे के कर्मचारियों से मिले होंगे सर। जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग थी वो लंबे समय से आप लोग कर रहे थे, लेकिन सरकार जो है एनपीएस लेके आई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो क्या इससे कर्मचारी सहमत हैं या फिर कहीं ना कहीं आवाज़ उठ रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू की जाए? देखिए, अब लोग काफ़ी समझ गए हैं कि जो यूपीएस है वो एक तरीके से ओपीएस का 80% है, और आधी पेंशन गारंटीड पेंशन के रूप में उनको मिलेगी, जो कि ओपीएस में मिलती है। मिनिमम पेंशन जो है वो 10,000 रुपये मिलेगी, जबकि ओपीएस में 9,000 रुपये मिलती है। फैमिली पेंशन 60% मिलेगी, जो कि ओपीएस में 40% मिलती है। तो कुछ चीज़ें यूपीएस में बेहतर हुई हैं, लेकिन समय काल जैसे पहले 20 साल था तो उसको इन्होंने 25 साल कर दिया है। तो वो एक लोगों को खलने वाली बात है। पहले 10% जो आपका कटता था वो पूरा वापस मिल जाता था, अभी इन्होंने 6 महीने की तनख्वाह दी है। तो हमने लोगों से कहा है कि थोड़ा धैर्य रखिए, आने वाले समय में ये 25 साल जो है उसको भी हम 20 साल कराएंगे, और जो पैसा आपका कट रहा है वो भी आपको वापस दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जैसा कि सर ने बताया कि जो कर्मचारियों के हितों की मांग है, उन मुद्दों पर इस बार रेलवे का ट्रेड यूनियन चुनाव लड़ा जाएगा, और जो जो संस्था जीतेगी, अगर ऑल इंडिया रेलवे में चुनाव जीतती है तो वो उन मांगों को पूरा कराने के लिए रेल मंत्रालय से बात करेगा। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मैं धनंजय वर्मा।